चार स्थान कलियुग के निश्चित हैं। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्री सूना यत्रा धर्मस्त चतुर्विदा। कलियुग का पहला ठिकाना है जुआ। राजा परीक्षित ने कलियुग को कौन सा स्थान दिया है कि जहां पर जुआ हुआ ना, जुआ, कलियुग तुम जुआ खेलने वालों की बुद्धि में बैठ जाना और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना और फिर उनका सत्यानाश हो जाएगा, फिर उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे रास्ते पर तो चलना ही चाहिए और गलत रास्तों से परहेज करना चाहिए। यानी कि जो गलत रास्ते हैं ना, उनसे हमें बचना चाहिए, है ना। जुआ तो कभी भी कहीं भी कभी भी नहीं खेलना चाहिए। और जुआ आपने खेला ना, तो कौरवों ने भी जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? उनका सर्वनाश हुआ कि नहीं? आज की जो युवा पीढ़ी है ना, आज की युवा पीढ़ी को आप जैसे मान लीजिए YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो उस वीडियो के प्रारंभ होने से पहले, शुरू होने से पहले एक ऐड आता है, ऐड आता है जुआ खेलने के लिए। वो ताश के पत्ते आ जाते हैं और आपको लुभाते हैं और यह ऐप डाउनलोड करो और इसके माध्यम से आप जुआ खेलिए। डायरेक्ट वो पैसा अकाउंट में भी भेजने की बात करते हैं। मतलब कुल मिला के जो भारत को जुआ खेलने की लत लगा रहे हैं ना लोग, पहले तो बुराई घर के बाहर हुआ करती थी, किंतु आज तो यह सिस्टम हो गया है कि आपके जेब के अंदर जो मोबाइल है ना, मोबाइल फोन, तो बुराइयां खुद पर खुद आपके पास चलकर आती हैं, आ जाती हैं। यदि कोई कैसे भी खेले, ताश के पत्ते से खेले जुआ खेले, ताश के पत्ते से जुआ खेले, शकुनी मामा ने पासों से जुआ खेला, या फिर आप अपने मोबाइल के माध्यम से ताश खेले, यानी कि जुआ खेले, ये सब मेरे भैयाओ बहनाओ, ये सब जुआ ही है। और जो जुआ खेलता है ना, तो उसकी बुद्धि में कलियुग बैठ जाता है ना भाई। जो जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं, कि जो जैसे मान लीजिए ज्यादा मीठा खाता है ना, मीठा, तो शुगर उसी को होगा। मान लीजिए कोई चीनी नहीं खाता है, कोई ज्यादा मीठा नहीं खाता है, तो उसको काहे को शुगर होगा। यानी कि जो जुआ खेलता है ना, कलियुग उसी की खोपड़ी पे तो बैठेगा, है ना। कलियुग उसी की खोपड़ी पे तो बैठेगा। जो खेलता ही नहीं है तो उसकी खोपड़ी में बैठेगा ही क्यों बैठेगा वह? नहीं, क्या करेगा, जाहे गा काहे को, है नहीं। इसलिए जुआ खेलोगे ना तो आपका सर्वनाश निश्चित है। लिख दो एक कागज पर और फ्रेमिंग पर टांग दो, फ्रेमिंग पर लगाकर उसे टांग दो कि जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। इसलिए कभी भी जुआ की आदत नहीं डालनी चाहिए और अपने बच्चों को तो ऐसे संस्कार दीजिए कि आपके बच्चे जुआ की तरफ कभी न भागें, स्वप्न में भी जुआ ना खेलें। कलियुग का पहला ठिकाना जुआ। महाभारत में एक कथा मिलती है
राजा नल की। एक राजा थे नल, वह बड़े ही अच्छे राजा थे। प्रजा का पालन पोषण बड़ी ही सुगमता के साथ करते थे। कहा कि उनका एक मित्र था, बहुत ही परम मित्र था उनका। एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। उन्होंने मना किया तो मित्र ने कहा कि कुछ नहीं होता, खेल लेते हैं ना, कुछ नहीं होता है। तो राजा नल ने जुआ खेला और जुआ में अपना सारा राज्य हार गए। जब हार गए तो राज्य से बाहर निकले दोनों पति पत्नी, और उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। तो नल और दमयंती दोनों नगर से बाहर निकल गए। जुआ खेला तो जुआ खेला कलयुग। तो जो जुआ खेलता है तो कलयुग तो उसी की बुद्धि पर बैठ जाता है ना। तो राजा नल ने जुआ खेला, कलयुग ना राजा नल के ऊपर बैठ गया। अब राजा नल सारा राज्य छोड़कर सब कुछ हार गए। उनके पास कुछ भी नहीं रहा, कब्जा कर लिया। जिसने जुआ जीता था ना, उसी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया और उन्हें भगा दिया कि भाग जा यहाँ से। और वह राजा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी आपने देखा है राजा लोगों को ठोकर खाते हुए? पर राजा नल ठोकर दर दर की खाने लगे। जंगल में पहुंचे तो क्या हुआ कि एक ही जोड़ी उनके पास कपड़े थे। तो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, नहाना था उन्हें, तो उन्होंने कपड़े उतारे और कपड़े उतार कर नहाने गए। तब तक कलयुग उनकी खोपड़ी पर बैठ गया। और जब उनकी कलयुग उनकी खोपड़ी पर बैठा ना, तो कलयुग की प्रेरणा से ही एक पंछी उनके कपड़े लेकर उड़ गया। लो, अब कपड़ा ही नहीं है। एक राजा निर्वस्त्र जंगल में घूम रहा है, उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठा है। किसी ने कलयुग से कहा, अरे कलयुग, कम से कम कपड़ा तो छोड़ देता भैया। तो कलयुग ने कहा कि यदि मैं कपड़ा भी छोड़ दूं तो फिर मैं कलयुग किस बात का रहा भाई? मान लीजिए मैं कपड़ा ही छोड़ दूं तो मैं कलयुग किस बात का? नंगा ना घुमाऊं आदमी को, मैं नंगा ना घुमाऊं तो फिर मैं कलयुग ही किस बात का? अर्थ यह है कि जो जुआ खेलने वालों की यह दुर्दशा हो जाती है ना, चाहे तब खेलें। सतयुग में भी जब कोई जुआ खेलता था ना, तो सतयुग में भी उसकी दुर्दशा हो जाती थी। क्या कौरवों की दुर्दशा नहीं हुई? क्या पांडवों ने भी जुआ खेला था? उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था कि नहीं? बताइए आप, भोगना पड़ा था। तो राजा नल की भी वही दुर्दशा हुई। चाहे सतयुग में कोई जुआ खेले, चाहे त्रेता में कोई जुआ खेले, चाहे द्वापर में कोई जुआ खेले, कलयुग में या चाहे कलयुग में भी कोई जुआ खेले, याद रखना चारों युग हमेशा रहते हैं। सतयुग में कोई जुआ खेलने लग जाए ना, तो जुआ खेलने वाले की बुद्धि में कलयुग बैठ जाएगा। भले ही वह सतयुगी ही क्यों ना हो, पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें जुआ से बचना चाहिए, जितना बच सकें उतना बचें जुआ से। तो जब आपके अंदर अच्छे विचार होते हैं ना, तब आपके जीवन में सतयुग आ जाता है। अच्छे विचार हों तो आपके जीवन में सतयुग आ जाता है, यानी कि एक सात्विक गुण आ जाता है।
कि हम किसी का भला करें, यानी कि मान लीजिए आपने किसी का भला किया और दान करें, पुण्य करें। जब आपके भीतर ये विचार जागे कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान का कीर्तन करूं, उस परम पिता परमात्मा ने जिसे हमको जिसने जन्म दिया है उसकी मैं भक्ति करूं, उसकी मैं पूजा करूं, यह विचार जब आपके मन में जागने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब वातावरण में सतयुग चल रहा है। आप सतयुग में जब आप कर्म की ओर बढ़ते हैं, ना पैसा कमा लें, जरा कर्म कर लें, जरा जिम्मेदारियां निभा लें। जब आप कर्म करने लगते हैं ना, तो आप त्रेता युग, जब आप कर्म करते हैं तो त्रेता युग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि त्रेता युग प्रारंभ हो जाता है। जब आपके अंदर प्रेम जागता है ना, प्रेम, पत्नी के लिए प्रेम, पति के लिए प्रेम, दीन दुखियों के लिए प्रेम, जब आपके भीतर किसी के लिए प्रेम जागता है ना, तो आप समझ लेना कि अब द्वापर युग स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब द्वापर युग प्रारंभ हो गया है। जब आपके अंदर काम वासना जागती है ना, काम वासना, किसी स्त्री को देखकर, किसी पुरुष को देखकर आपका मन भटकने लगे, संतुलन खो बैठे, आपके मन का संतुलन बिगड़ जाए, मन और आप बिल्कुल काम से जलने लग जाएं, समझ लेना कि अब आप कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। हृदय में जब सत्य जागता है ना, तो सत्य को कर्म जागता है ना, तो त्रेता युग में जाग हृदय में, तो द्वापर युग में काम वासना जाग जाए, तो कलयुग आपकी निंदा चुगली करने का, यदि मान लीजिए आपकी किसी से किसी की निंदा चुगली करने का मन कर रहा है, तो आप समझ लेना, जैसे बहुत सी मैंने माता बहनों को देखा है कि कहीं भी जाएंगी तो एक दूसरे की चुगली करती हैं ना, तो समझ लेना कि आपकी खोपड़ी में कलयुग बैठ गया है। इसलिए हमें इन बुराइयों से सदा सदा के लिए बचना चाहिए, और जितना हो सके उतना हरि भजन में अपना समय निकालो, प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का भजन करो, जिस परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से हम इस संसार रूपी इस दुनिया में आए हैं, तो प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का भजन कीर्तन करना चाहिए। मान लीजिए आप थोड़ा बहुत भी भजन करते हैं ना, तो आपको परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो आपको परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि यदि मान लीजिए कलयुग में, इस कलयुग में कोई भगवान का नाम एक बार भी ले लेना, तो उसकी सभी पीढ़ियां, कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरा नरा ओ तारा है पारा, कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही काफी है, उसी से नर उतर जाते हैं। और पहले तो बहुत जप तप करने पड़ते थे, जब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, परंतु कलयुग में तो भगवान का नाम ही काफी है। कहते हैं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में चौपाई में क्या लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मोहे कपट छला छिद्र न भावा,
कि यह मनुष्य का जन्म, यह मनुष्य रूपी जन्म बड़े ही भाग्य से मिलता है और हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। और के बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होगा वही जो राम रच राखा, श्री राम जय राम जय जय राम। आप कल की चिंता मत करो, होगा तो वही जो मेरे परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम ने पहले से ही आपके भाग्य में रच दिया है। फिर आप किस बात की चिंता करते हैं? चिंता तो चिता से भी बढ़कर होती है ना। चिंता बहुतरीतृणात्, कहते हैं कि चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। और एक सुनाता हूँ, एक भजन प्रस्तुत करता हूँ कि जब प्राणी संसार में आता है तो कहता है, हे प्रभु आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, हे भगवान एक बार मुझे इस उदर से निकाल लीजिए। मुझे संसार रूपी में जब उसकी आँख खुल जाती है ना, फिर वह सब कुछ भूल जाता है। इन संसार के मोह माया में फंसकर प्रभु को भूल जाता है। कहते हैं कि कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। हो हरे राम हरे रामा, बोलो राम सिया रामा, श्री राम हरे रामा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे रामा, हरे राम हरे रामा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, अखिलेश्वरी मैया की जय, बजरंगबली की जय, श्री गंगा जी की जय, सनातन धर्म की जय, गौरवी भगवान की जय, चामुंडा मैया की जय, पथवारी मैया की जय, स्थान परमेश्वर की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, बोल शनिदेव महाराज की जय, बोल डल छत्र की जय जय, श्री राधे श्याम सीता राम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोल हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सभी भक्तजनों के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लाल देह लाली लसे आरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन
और जय 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 कपिसूर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः।